हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम आए हैं पूर्णागिरी, तो साथ में हमारे भैया भाभी। तो आपको कुछ जानकारी हम देंगे क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि पूर्णागिरी कहाँ है, माता जी के कहाँ दर्शन होते हैं और कितनी दूर तक हमें चलना होता है। तो अब आपको हम बता देते हैं कि पहले मैं आई थी तो इतना व्यवस्था नहीं थी जितना अब है, और बहुत अच्छा व्यवस्था दिया गया है कि अब जितने भी श्रद्धालु हैं लंबा सफ़र नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता था, थकावट भी आ जाती थी और जो बीमार होते थे वो भी बहुत परेशान होते थे। तो आपको हम बता दें, बिल्कुल सफ़र करने की अब उतना नहीं रह गया है जितना पहले सफ़र होता था। बहुत चलना पड़ता था, बहुत चलना पड़ता था, और अब नहीं है। बस 2 खोली तक की मैजिक आती हैं, गाड़ी भी आती है। बस आपको 2-3 किलोमीटर ही चलना पड़ता है माता जी के दर्शन के लिए, और इतना नहीं चलना पड़ता है। आपको हम बता देते हैं कि मैं जब टनकपुर आई थी, बस ही में ही आए थे सभी लोग, और वहाँ पे मैंने मैजिक पकड़ा। मैजिक से, और मैजिक का किराया था 20 रुपया। टनकपुर से मैजिक का किराया 20 रुपया था। तो वहाँ पे दूसरी खोली आए तो वहाँ से फिर मैजिक लिया तो उसका किराया 30 रुपया था। तो बस मैं आ गई थी ऊपर, सबसे ऊपर जो दूसरी खोली पर। वहीं पे मैंने होटल में स्नान किया और प्रसाद लिया और अपना सारा सामान वहीं पे जमा कर दिया। और आप चाहे चप्पल भी वहीं पे जमा कर दे, नहीं तो ऊपर चप्पल जमा हो जाते हैं। तो अब हम चल दिए क्योंकि इतनी दुकानें लगी होती, जगह जगह होटल था, दुकानें थी, तो आपको सफ़र करने में आपको परेशानी दिक्कत नहीं होगी, चलना नहीं इतना हड़ेगा। तो आप, बस यही था कि जगह जगह आपको माता जी के दर्शन भी होंगे, भोलेनाथ के भी दर्शन होंगे, और बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी लोग जय जयकार करके जा रहे थे। और जब जहाँ भीड़ भाड़ होती है तो आपको वहाँ पे इतना नहीं हटता है चलने में, आपको परेशानी नहीं होगी। जगह जगह आपको भोलेनाथ के दर्शन, देवी मैया के दर्शन होंगे। और आपको, तो हम आ गए हैं पूर्णागिरी के मुख्य द्वार पे, और बस जय जयकारा लगाते हुए सभी लोग चढ़ते जा रहे थे और अच्छा लग रहा था। अब तो उतनी पेकड़ियाँ भी नहीं चढ़नी होती हैं जितनी पहले की पेकड़ियाँ चढ़ने होती थी। जगह जगह स्लिप है तो आराम से इंसान, जिनके घुटनों में दर्द है, परेशानी है, वो भी आ सकते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे 2-3 घंटे लग गए थे दर्शन के लिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो यहाँ पे आगे गेट लगा है, में 15 से 20 श्रद्धालु को अंदर कर लेते हैं। जब उनके दर्शन हो जाते हैं, जब दर्शन करके वो चले जाते हैं, दूसरा गेट खोलते, फिर गेट खोलते, फिर श्रद्धालु लोग, यात्रिक लोग जाते हैं दूसरे को दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, यहाँ ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इंसानों को उन्हें देखकर बस इतना सा यहाँ पे हमें दिक्कत हुई छिपकली से, क्योंकि जहाँ देखो तो वहाँ इतनी तेज भगदड़ मच जाती थी क्योंकि वो पैरों पे तेज आ जाती थी, तो इसीलिए वहाँ पे भगदड़ मच जाती थी, एकदम से डर जाते थे लोग। और कौन नहीं छिपकली से डरता है। तो आप सभी लोगों को दर्शन कराते हैं, मैया जी का दर्शन कर लीजिए। जैसा भी मैं बना पाई थी वैसा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी भीड़ थी इसलिए थोड़ा सा दर्शन अपने जो व्यूवर्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और देखिए, मैं दर्शन करके जा रही थी तो कितनी भीड़ है, नीचे बहुत चढ़ाव करना, बस 2-3 किलोमीटर चढ़ाव करना पड़ता है, बस इतना। और बहुत अच्छे से आपको दर्शन होंगे। इसके बाद हम चलेंगे भैरवनाथ। और कहते हैं कि जब तक हम माता जी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन होते हैं, वहीं पे जस्ट नीचे ही दर्शन होते हैं। तो जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं होंगे तो पूर्ण, इसके बाद हम आपको चलेंगे सिद्धि बाबा का दर्शन कराने। कहते हैं कि जब तक पूर्णागिरि माता के दर्शन करोगे, इसके बाद भैरवनाथ और सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद ही आपका पूर्ण दर्शन माना जाता है। तो हम आ गए हैं नेपाल, ठीक है, नेपाल बॉर्डर। यहाँ पे ये आप आएंगे बनबसा,
क्योंकि आपको सिद्धि बाबा वहाँ पूर्णागिरि के पास भी सिद्धि बाबा हैं जो 2-3 किलोमीटर रह जाते हैं। और ये जो सिद्धि बाबा है ये असली से जगह जी जहाँ पे ही सिद्धि उन्होंने सिद्ध बाबा ने किया था। तो यहाँ पे आपको बनबसा आना पड़ेगा, बनबसा से आपको सिद्धि बाबा के दर्शन होंगे, नेपाल जाना पड़ेगा। तो ये नेपाल बॉर्डर आई थी और यहाँ से मैंने मतलब ऑटो लिया, ऑटो से फिर बॉर्डर आई, तो बॉर्डर से अब हम जा रहे हैं नेपाल के अंदर, क्योंकि इनका भी किराया बहुत है और बहुत मांगते हैं किराया। आप अपने उचित के अनुसार यहाँ पे किराया आप लगाएं, क्योंकि और यहाँ पे लेडीज ही चला रही थी ऑटो। तो कम से कम तो 10 किलोमीटर नेपाल के अंदर 10 किलोमीटर दूर पे सिद्धि बाबा का मंदिर है। तो जब तक यहाँ पे आएंगे आप दर्शन करेंगे तभी आपका पूर्णागिरि माता के दर्शन का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद लिया और हाथ पैर धोए, क्योंकि मैं महादर्शन करके सीधे मैं यहाँ पे आई थी। शाम का टाइम था, लगभग 5 बज गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि सारी दुकानें हट गई थी, 5 बजे के बाद यहाँ से मेला हट जाता है, क्योंकि श्रद्धालु कम आते हैं शाम के टाइम। तो यहाँ पे आप सिद्ध बाबा हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। यही है असली सिद्ध बाबा के दर्शन, यही होंगे और यही आपका पूर्ण दर्शन प्राप्त होंगे। तो दर्शन कर लीजिए, जिनको नहीं आ पाए हैं तो दर्शन कर लीजिए उनकी सिद्ध बाबा के। इसके बाद हम जहाँ पे उन्होंने सिद्धि किया था, बहुत भयंकर सिद्धि किया था, तो ये है वृक्ष वही जहाँ पे उन्होंने बहुत कठिन सिद्धि किया था। इसके बाद हम आपको नेपाल थोड़ा सा घुमाते हैं। तो नॉर्मल से ही है, अंदर देखने वाला बहुत कुछ है, पर टाइम नहीं रह गया था, तो इस वजह से अब हम वापसी कर रहे हैं। तो जब भी आप आए तो सिद्धि बाबा जरूर दर्शन कीजिए। बनबसा में है, तो आप टनकपुर से आप बनबसा के लिए ऑटो कर लीजिए। ऑटो तो नहीं मिलेगा, मैजिक मिलेगी या बस मिलेगा आपको। ठीक है, बनबसा आइए तो बनबसा से दर्शन कीजिए और घर वापसी जाइए।